हमने नेक्रोसिस पढ़ा था। ठीक, आज हम गैंग्रीन कंटिन्यू करेंगे। गैंग्रीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का गैंग्रीन है। ठीक, तो गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विथ सुपरेटेटिव पुट्रिफिकेशन। तो गैंग्रीन नेक्रोसिस का ही एक रूप है। बस नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है, एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, सेल डेथ तो होगी, साथ साथ में उस सेल डेथ सेल का क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़न चालू हो जाएगा। ठीक, तो गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपरेटेटेड पुट्रिफिकेशन। पुट्रिफिकेशन का मतलब सड़ना। ठीक, आगे यूजुअली कॉकुलेटिव टाइप ड्यू टू द इस्कीमिया। जनरली ये ब्लिस्टर या थक्का बनने के रूप में दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस्कीमिया की वजह से। इस्कीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में या पर्टिकुलर प्लेस में ब्लड सप्लाई की कमी है, डेफिशिएंसी है, या ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, तो क्या होगा, वहाँ ब्लड का थक्का बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे फिर तुम्हारा नेक्रोसिस से गैंग्रीन होने लगेगा। ठीक है, तो एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैंग्रीन ऑफ बाउल, गैंग्रीन ऑफ लिम्ब। ये क्लॉटिव के टाइप है, क्लॉटिव गैंग्रीन के टाइप। ठीक है, गैंग्रीनियस और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन हो गया, ये भी एक तरह से एग्जांपल ही है। गैंग्रीन लंग के गैंग्रीन, गैंग्रीनियस अपेंडिसाइटिस। ठीक, ये सब इसके एग्जांपल है गैंग्रीन के। आगे हम देखते हैं गैंग्रीन कितने टाइप का होता है। गैंग्रीन बेसिकली 3 टाइप का होता है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। ठीक, गैंग्रीन इज अ 3 टाइप। नाउ हम पढ़ेंगे ड्राई गैंग्रीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, इट बिगिनस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब ड्यू टू इस्कीमिया। ये ड्राई गैंग्रीन मोस्ट ऑफ द क्या होता है, डिस्टल पार्ट है। डिस्टल पार्ट मतलब अबे फ्रॉम द लाइन ऑफ ग्रेविटी, या कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखोगे उससे जो दूर हो। तो डिस्टल पार्ट बॉडी में हमारी क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द तुम्हारा हैंड हो गया, फुट हो गया। ठीक, फुट की फिंगर्स, हैंड की फिंगर्स। तो ये क्या है, ये सब डिस्टल पार्ट है। तो ये कह रहा है कि इट बिगिनस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यू टू इस्कीमिया। ये मोस्ट ऑफ द किस में होता है, बॉडी के डिस्टल पार्ट में होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। ठीक, एग्जाम्पल ड्राई गैंग्रीन इन टो। ड्राई गैंग्रीन जैसे टो में ड्राई गैंग्रीन। फीट ऑफ एन ओल्ड पर्सन, मोस्ट ऑफ द ड्राई गैंग्रीन ओल्ड पर्सन होता भी है। ठीक है, ओल्ड पर्सन के फीट में देखोगे तो वहाँ दिखाई देगा। अब ओल्ड पर्सन के फीट में होने के क्या कारण हो सकते हैं, आर्टरीस्क्लोरोसिस। आर्टरीस्क्लोरोसिस का मतलब होता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें एक्सेसिव फैट का कलेक्ट होना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा थ्रोम्बोगनाइटिस, ओब्लिटरेटस बोलते हैं इसको, बर्गर डिजीज़ होता है। रिनॉट्स डिजीज़ हो गया, कोई ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, एर्गोट पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। लाइन ऑफ सेपरेशन इज फाउंड बिटवीन गैंग्रीन्स एंड वियाबल पार्ट। तो एक लाइन बन जाती है गैंग्रीन और वियाबल के पार्ट में, जो क्या करता है, दिखता है कि दोनों सेपरेट हुए हैं। ठीक है, तो ग्रॉस देखते हैं इसका। अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्लैक। जो अफेक्टेड पार्ट होगा तुम्हारा या जिसकी गैंग्रीन हुआ है, वो क्या होगा, ड्राई दिखेगा, सूखा हुआ। श्रंकन एंड डार्क ब्लैक। श्रंकन मतलब क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ दिखेगा। और डार्क ब्लैक मतलब कलर, उसका ब्लड उस पर्टिकुलर एरिया का भी कलर क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसने दिया फुट ऑफ मम्मी। मम्मी मतलब, मम्मी का मतलब मम्मी नहीं, मम्मी। मम्मी जो डेड बॉडी होती हैं, वो जो जिन काफ़ी दिन की हो जाती है, उनको मम्मी बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक ड्यू टू द रिवलेशन ऑफ एचबी फ्रॉम हीमोलाइज्ड आरबीसीज। तो ब्लैक कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आरबीसी सेल्स में से जो हीमोग्लोबिन है हीमोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय एस्टुअस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। अब इसके बाद क्या आता है, फिर एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड। तो एस्टुअस पे इफेक्ट डालता है, फिर इसकी वजह से एक बैक्टीरिया फॉर्म होता है। और उस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, आयरन सल्फाइड
जाके कलेक्ट होने लगता है। जो कलर होता है वो आयरन सल्फाइड होता है, ठीक है, आयरन सल्फाइड की गैस की वजह से होता है, ठीक। लाइन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन विथ फॉलिंग ऑफ द गैंग्रियस टिश्यू, जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो गैंग्रियन टिश्यू की वजह से ऑफ क्या करते हैं, अलग करते हैं, उनको डिवाइड करता है कि ये सही एरिया है और ये गैंग्रियनी एरिया है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखते हैं कैसे दिखेगा। नेक्रोसिस विथ स्मडिंग ऑफ टिश्यू, लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी गैंग्रियन टिश्यू। तो हम लोग जब देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमको लाइन ऑफ सेपरेशन क्या दिखाई देता है, कंसिस्ट करता है इन्फ्लामेटरी ग्रेन्युलेशन टिश्यू, मतलब इन्फ्लामेटरी टिश्यू दिखाई देते हैं हमको माइक्रोस्कोप में, ठीक। देख लीजिए ड्राई गैंग्रीन का एग्जांपल है, श्रिंकन है, ब्लैक कलर हो रखा है, ठीक है। ये पूरा जो कि टो और फिंगर में हुआ है, थर्ड फिंगर भी इसकी इसमें इन्वॉल्व हो रही है स्लोली स्लोली। अब हम आते हैं वेट गैंग्रियन में, ठीक। वेट गैंग्रियन, इट अकर्स इन मॉइस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन सच एज अ माउथ, बाउल, लंग, सर्विक्स, वल्वा etc। तो वेट गैंग्रियन ऐसे बॉडी में ऐसे प्लेसेस पे होता है जो मॉइस्ट होते हैं, जो हमेशा वेट रहते हैं, जैसे कि माउथ हो गया तुम्हारा, ठीक है, और बाउल हो गया, इंटेस्टाइनल बाउल, ठीक है, लंग्स हो गए, ये सब विसरल ऑर्गन है। सर्विक्स हो गया, सर्विक्स पे भी हमें मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन रहता है, तो वो क्या रहता है, थोड़ा सा वेट रहता है, ठीक है। वल्वा हो गया, ठीक है। तो ये मॉइस्ट एरिया हैं जिनको मतलब जहाँ ड्राइनेस कम रहती है, तो ऐसी जगह पर वेट गैंग्रियन होता है, ठीक है। एग्जांपल हो गया डायबिटिक फुट, बेड सोर्स। तो डायबिटिक फुट और बेड सोर्स क्या है, वेट गैंग्रियन का एग्जांपल। वेट गैंग्रियन डेवलप्स ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ वेनस एंड लेस कॉमनली आर्टेरियल। अब वेट गैंग्रियन के कारण क्या है कि वेन्स जो होती है, वेन्स के ब्लॉक होने से और आर्टेरियल के में ब्लड सप्लाई कम होने से, या आर्टरीज कम होने की वजह से क्या होता है, वेट गैंग्रियन, मतलब प्रॉपर मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं हो पाती है, ठीक। अफेक्टेड पार्ट इज स्टफ्ड विद ब्लड ग्रोथ ऑफ प्यूट्रिफिकेटिव बैक्टीरिया। तो जो इस अफेक्टेड पार्ट होता है वहाँ प्यूट्रिफिकेटिव मतलब सड़ाने वाले बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ने लगता है, ठीक है। नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन, यहाँ ऐसा कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती है, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होता है कि जिससे हमें दिखे कि पर्टिकुलर एरिया क्या है गैंग्रियन से अफेक्टेड है। जैसे कि हम लोग को क्या है, ड्राई वाले में लाइन हो जाती है, लाइन मतलब एक बॉर्डर हो जाता था कि यहाँ तक अफेक्टेड है, इसके आगे एकदम क्लियर है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमको मतलब लार्ज एरिया में फैला हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। में स्प्रेड पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग पेरिनाइटिस, तो इसकी कोई लाइन फिक्स होती नहीं है, बढ़ता जा सकता है, और पेरिटोनियल कैविटी को भी अफेक्ट कर सकता है, और अफेक्ट करने के बाद पेरिनाइटिस क्रिएट कर सकता है, मतलब पेरिनियम में इन्फ्लेमेशन होना पेरिनाइटिस कहलाता है, ठीक है। ड्रॉस में देखते हैं इसका कैसे दिखेगा। अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट, जो अफेक्टेड पार्ट होगा बहुत सॉफ्ट दिखेगा, सोलन दिखेगा, फुला हुआ दिखेगा, प्यूट्रिड दिखेगा, मतलब थोड़ा सड़ा हुआ, रोटन एंड डार्क दिखेगा, ठीक है, भुना हुआ दिखेगा और थोड़ा सा कलर डार्क रहेगा, ठीक। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में कॉग्लेटिव नेक्रोसिस विथ स्टफिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट विथ ब्लड। तो कॉग्लेटिव मतलब थक्का बना हुआ जमा हुआ दिखेगा नेक्रोसिस, और अफेक्टेड पार्ट क्या होगा, ब्लड से स्टफ, मतलब स्टफ का मतलब होता है कि वहाँ ब्लड के वजह से वो थोड़ा सा थक्का या क्लॉट बना हुआ दिखाएगा, ठीक है। नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमिक्रेशन, कोई क्लियर कट लाइन नहीं दिखेगी जहाँ पे ऐसा कुछ हिंट हो। ये देखो इसका डायग्राम, ये है वेट गैंग्रियन का डायग्राम है, वेट गैंग्रियन ऑफ द इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ब्लैक दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा है, सॉफ्ट होगा अगर टच करेंगे, ठीक है। वेट गैंग्रियन और ड्राई गैंग्रियन में हम देख लेते हैं क्या फीचर है कॉमन। साइट में देखें तो ड्राई गैंग्रियन कॉमनली लिम्स में होता है, वेट गैंग मोर कॉमन इन बाउल, ठीक है, पेट में। मैकेनिज्म आर्टेरियल ऑक्लूजन, और वेट गैंग्रियन क्या मोर कॉमनली वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें आर्टेरियल की वजह से होता है, जबकि इसमें क्या होता है वेनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह होता है, वेन्स के ब्लॉक होने से, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी ऑर्गन ड्राई श्रंकन एंड ब्लैक दिखाई देगा ड्राई में,
जबकि इसमें पार्ट मॉइस्ट दिखाई देगा, सॉफ्ट दिखाई देगा, सोलन, रोटर और डार्क दिखाई देगा, ठीक है। प्यूट्रीफैक्शन लिमिटेड ड्यू टू वेरी लिटिल ब्लड सप्लाई कम है तो प्यूट्रीफैक्शन बहुत कम होगा। मार्क ड्यू टू स्टफिंग ऑफ ऑर्गन विथ ब्लड, तो जो ऑर्गन है वो ब्लड से क्या हो जाएंगे, स्टफ हो जाएंगे, इसलिए मार्क्ड होता है, ठीक है। जबकि इसका क्या है, ब्लड सप्लाई लिमिटेड रहती है, इसकी वजह से प्यूट्रिफिकेशन भी लिमिटेड ही रहेगा। लाइन ऑफ डिमेक्रेटेशन प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड गैंग्रीनस पार्ट, तो हेल्दी और गैंग्रीनस पार्ट के बीच में एक लाइन रहती है कि इधर से देखोगे तो दिखाई देगा इधर के टिश्यू और नॉर्मली स्किन क्लियर है, ठीक है, लेकिन जस्ट एक बॉर्डर लाइन को पास से देखोगे कि अफेक्टेड दिखेगा ब्लैक कलर का, यहाँ ऐसा। जबकि वेट गैंग्रीन में क्या है, नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमेक्रेटेशन, इसमें ऐसा कुछ क्लियर लाइन नहीं होती कि इधर हेल्दी इधर वो है, ठीक है। ये लार्ज उसमें स्प्रेड आउट हो सकता है, ठीक। बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया फेल नहीं हो मतलब सर्वाइव करने में फेल कर जाता है। जबकि वेट गैंग्रीन में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो के लिए वेट और मॉइस्ट एरिया जो होता है बहुत उसके लिए परफेक्ट होता है। प्रोग्नोसिस देखें, जनरली बेटर ड्यू टू लिटिल स्पेक्ट्रिसिमिया, इसकी प्रोग्नोसिस जनरली मतलब अच्छी हो सकती है स्पेक्ट्रिसिमिया की वजह से, जबकि जनरली पुअर ड्यू टू द प्रोफाउंड टॉक्सिमिया, इसमें टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट होने लगते हैं वेट गैंग्रीन में, इसलिए क्या है ये इसकी प्रोग्नोसिस प्रोग्रेस देखें तो बहुत पुअर होता है, बहुत मतलब लेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जबकि ड्राई वाले में जनरली उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं गैस गैंग्रीन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन कॉज बाय गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया, ये गैस गैंग्रीन एक क्या है, वेट गैंग्रीन का ही पार्ट है, बट क्या होता है इसमें थोड़ा सा ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, मतलब अंदर फूला फूला दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उसमें क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया की वजह से गैस बनने लगती है, ठीक है। तो ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एरोबिक नहीं होता है, एनारोबिक होता है, ठीक। ग्लॉस में देखते हैं गैस गैंग्रीन का वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, अफेक्टेड टिश्यू सोलोन मोटा दिखेगा, ओडोमेटस पेनफुल रहेगा, एंड क्रेपिटेंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, क्रेपिटेंट रहेगा क्योंकि गैस का एक्यूमुलेशन है वहाँ, बबल्स फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, टिश्यू बिकम डार्क ब्लैक एंड फाउल स्मेलिंग, बाद में क्या होगा ये ब्लैक हो जाएगा, और फाउल स्मेलिंग का मतलब होता है गंदी सी स्मेल, एक मछली जैसी स्मेल देने लगता है, ठीक है, हमारी मछली जैसा। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में मसल्स फाइबर्स सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मसल फाइबर में दिखाई देता है जनरली कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मतलब थक्का नुमा बना रहेगा। लिक्विफिकेशन ओडिमा एंड लिक्विसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, लिक्विफिकेशन एडिमा मतलब ऐसा एडिमा जिसमें कि कई बार देखोगे एडिमा होता तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को लिक्विफिकेशन एडिमा बोला जाता है, सोइलिंग जो होती है। और लिक्विसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, समरी हमने क्या क्या पढ़ा, नेक्रोसिस पढ़ा हमने, नेक्रोसिस में कोगुलेटिव लिक्विफिकेटिव केसियस नेक्रोसिस पढ़ा हमने, फैटी फिब्रोनॉइड और गैंग्रीन पढ़ा, ठीक। फिर गैंग्रीन पढ़े हमने, ड्राई वेट गैस पढ़ लिया हमने। नेक्रोसिस और गैंग्रीन तुम्हारा फिनिश हो गया है, तुम्हारे फर्स्ट यूनिट लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी मैं दोबारा एक बार सिलेबस देखूंगा तो एक आध दो टॉपिक बचा होगा बस। थैंक यू एवरीवन।